सो डे नंबर 100 ऑफ आवर 1000 डेज चैलेंज, और फाइनली 100 दिन कंप्लीट हो गए इस चैलेंज के। जब शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा फियर था मन में कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन खुद पे ट्रस्ट था। और ट्रस्ट से ज़्यादा एक वो जो डिसीजन था, जो मैंने अकेले बैठ करके, एक पूरा दिन मैं अकेले था कहीं पे, एंड आई डिसाइडेड दैट दिस टाइम आई विल नॉट lose on this consistency part for content creation, or at least my business part. And finally 100 days completed, complete streak in a row, and 10% पूरे जर्नी का कंप्लीट हो चुका है हमारा। एंड 1000 डेज की चैलेंज में से 100 दिन कंप्लीट, एंड ये 100 दिन, दिस इज द प्रूफ दैट मेरे को हमेशा से एक रेफरेंस पॉइंट, कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता था तो आई वाज लाइक, इफ दिस कैन बी डन आई विल डू दैट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लूंगा आगे चल के। मीन्स कि अगर मैंने 100 दिन कर लिया तो मैं 1000 दिन के चैलेंज को भी कंप्लीट कर लूंगा। एंड इसका जो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक आई डोंट नो, बट आपने ये कहानी सुनी होगी कि नहीं, बट देर वॉज अ स्टोरी, देर वॉज अ कॉन्सेप्ट विच वॉज कॉल्ड एज 4 मिनट माइल। एक नोशन था पूरे वर्ल्ड में कि एक इंसान एक मिनट के, सॉरी 4 मिनट के अंदर 1 मील की दूरी नहीं तय कर सकता है। ठीक है, 1 मील में आई गेस इट इज 1.6 किलोमीटर, आई माइट बी रॉन्ग, बट 4 मिनट के अंदर 1 मील की दूरी जो है वो कोई भी इंसान तय नहीं कर सकता, नहीं दौड़ सकता है। और ये पूरे वर्ल्ड में ये नोशन फिक्स था। बट अ पर्सन केम बाय द नेम रॉजर बैनिस्टर, एंड उनको ये चीज़ दिमाग में फिट ही नहीं हुई, उन्होंने इस बात पे बिलीव ही नहीं किया, एंड दैट पर्सन ब्रोक दिस रिकॉर्ड। एंड उन्होंने 1 मील की दूरी 4 मिनट के अंदर पूरी कर दी, उसे थोड़ा सा कम टाइम में पूरा कर दिया। एंड जब तक ये नोशन नहीं टूटा था, मतलब जब तक रॉजर बैनिस्टर नहीं आए हुए थे, इट वाज लाइक के बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। मीन्स के ये नोशन जब सेट हुआ था, आई गेस 50-60 ईयर्स और अबाउट 100 ईयर्स तक इस नोशन को टूटने में लगे। लेकिन द डे रॉजर बैनिस्टर ब्रोक दिस नोशन के 1 मील की दूरी 4 मिनट में तय हो सकती है, उसके बाद विद इन 10 ईयर्स ना जाने कितने सैकड़ों लोगों ने उस एक दैट द 4 मिनट माइल वाली जो चीज़ है उसको ब्रेक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने विद इन लाइक 10 ईयर्स। तो अगर एक बारी, अगर आपको, मैं पर्सनली ऐसे थिंक करता हूँ कि अगर मुझे कोई एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया है कि ये एक बार हो चुका है, तो डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो आई एम कंसिडरिंग दिस कि अगर मैं ये 100 दिन कर सकता हूँ तो मैं अगले 1000 दिन तक कर सकता हूँ ये चीज़। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद की जो स्टोरी होगी वो अलग होगी। बट 100 डेज कंप्लीटेड, एंड जब स्टार्ट किया था एक ही माइंड में था, एक ही गोल माइंड में था कि दिस टाइम इट विल बी नॉट फॉर एनीबडी एल्स। इस बार ये जर्नी किसी और के लिए नहीं होगी, इस बार ये जर्नी खुद के लिए होगी, इस बार ये जर्नी खुद से, खुद के हैबिट्स के साथ होगी। बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट्स। हम लोग अपने हैबिट्स के जो हैं वो गुलाम रहते हैं। ठीक है, 48% ऑफ आवर बिहेवियर इज ऑटोमेटिक। हम लोग एक सेम पैटर्न पे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ ऑफकोर्स, तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे जाते हैं, फिर ईमेल पे जाते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर फेसबुक पे जाते हैं, फिर यूट्यूब पे जाते हैं। एक पैटर्न है, एक पैटर्न की तरह ही हम उन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। ठीक है, सो feeling very proud of course on my efforts, because I firmly believe कि जब हम अपने actions का take care करते हैं, when we take care of our actions, तो रिजल्ट्स अपने आप आ जाता है। और इधर वे रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे एक्शंस हमारे हाथ में है। सो आई टुक केयर ऑफ दोज एक्शंस, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई एक्शंस, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई एक्शंस, बिकॉज if I take care of my today, my tomorrow will be taken care. So with this completed day number 100, एंड आज का जो मेन की टास्क था, अगेन 2 की टास्क फॉर द डे वाज नंबर 1, आज मैंने 4.5 घंटे की एक फ्लैट नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करी। एंड ये जो ट्रेनिंग थी, जो मेरे क्लाइंट है उनके सेल्स टीम की स्पेसिफिक ट्रेनिंग थी। इट वाज ऑल अबाउट KPI और KRA सिस्टम उनके बिजनेस में इंस्टॉल कराना। बिकॉज हर एक बिजनेस में एक मशीनरी होती है जो एक्टिविटीज़ को और रिजल्ट्स को डुप्लीकेट कराती है। ठीक है, मतलब कि सिस्टम लोगों को चलाना चाहिए, हर एक इंसान अपने हिसाब से अपना एक नए सिस्टम के साथ काम नहीं करना चाहिए।
मतलब बेसिक सा फंडामेंटल एग्जांपल है, स्कूल में हमारे यूनिफॉर्म सेम होते थे, सेम टाइमिंग होता था, सबको प्रेयर करना है, सबको ये बुक्स पढ़नी है, सबका एग्जाम होएगा। इट इज सेम, द सिस्टम इज सेम फॉर एवरीबडी। कोई अगर ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एब्सेंट कर रहा है तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और दूसरे को पनिशमेंट मिलेगा। इट वॉज सेम फॉर एवरीबडी। सिमिलरली इवन इन बिजनेस, अगर हमारे पास सेम सिस्टम नहीं है टू रन द डिपार्टमेंट, देन इट विल बी chaotic, इट विल बी इट्स लाइक, मैंने कोट सुना था, कोट पढ़ा था, दैट अगर आप अपने सिस्टम्स कम्युनिकेट नहीं करते हो अपनी टीम को, तो आपकी टीम अपना एक सिस्टम बना के आपके बिजनेस को कम्युनिकेट करेगी। और अगर लोग अपना सिस्टम, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई अपना सिस्टम बना सकता है कि मैं 12 बजे से काम स्टार्ट करूंगा, कोई अपना सिस्टम बना सकता है कि मैं हफ्ते में 4 दिन छुट्टी लूंगा। एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, राइट? सो वी क्रिएटेड दैट KPI एंड KRAs and we installed that for all the sales team. And KPI KRAs का एक ही मेन गोल है, दैट वी कैन ट्रैक द डेटा कि हमारे कितने रीच आउट्स हो रहे हैं, कितना क्लोजिंग रेट है, कितना ज़्यादा हमारा रीच आउट टू कनेक्टेड कॉल का रेशियो है, शो अप रेशियो कितना है, उसके साथ साथ हमारे लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से कन्वर्जन कितना है, लेवल 1 से अपसेल में कितने लोग जा पा रहे हैं, उसके बाद लेवल 2 में कितने लोग जा पा रहे हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। तो वो जो KPI KRA शीट थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी, एंड इट टुक लाइक नियर अबाउट 1.5 months मी टू क्रिएट दैट, बिकॉज हर दिन मैं उसके ऊपर एवरी मॉर्निंग 3 घंटे में फोकस्ड होकर के उसके ऊपर मैं सुबह काम करता था, और 1.5 महीने से मैं हर दिन उसके ऊपर काम करता आ रहा था। एंड फाइनली व्हेन दैट गॉट कंप्लीटेड, तो हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, एंड ड्यूरिंग दिस वीक टीम उसको प्रैक्टिस करेगी एंड इट विल बी लाइव इन द सिस्टम। उसमें सारी चीज़ें थी। सो number one task was that the KPI KRA system installation for the entire sales team. इसके साथ साथ जो सेकंड चीज़ थी, दैट बिकॉज इट्स सैटरडे, तो मैंने अपने टीम, जो मेरी टीम यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने पूरे वीक को ऑडिट किया और पूरे वीकली प्रोग्रेस को देखा कि हमने क्या क्या चीज़ों पे काम किया है। सो दीज टू वर द मेन की इंपॉर्टेंट टास्क फॉर टुडे, लाइक जस्ट क्रिएटिंग सिस्टम, इंस्टॉलिंग सिस्टम एंड वर्किंग ऑन द प्रोग्रेस कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सो डे 100 वॉज अबाउट दिस, with the same energy, with the same excitement, with the same thought process, with the same clarity of goals. मिलते हैं कल on this journey, and let's meet tomorrow. Thank you so much.